श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा केली कुंज में अक्सर ये हमसे प्रश्न होता है कि कैसे आप बाबा जी मार्ग में आए, कैसे आपने विरक्त वेश धारण किया। तो गुरु कृपा से ये मन में उत्साह आया कि आप सबको बताया जाए कि गुरु कृपा का वास्तविक परिचय क्या होता है। तो ये इसी माध्यम से आपको सबको बताते हैं कि कैसे हम बाबा जी बने। सबसे पहले जब मैं महाराज जी से वृंदावन धाम में मिला तो महाराज जी को पहली बार ही देख के ऐसा आकर्षण हुआ, ऐसा लगा कि क्या दिनचर्या है, क्या सुंदर जीवन है। एक संत की जो रहनी, एक संत का जो जीवन इतना आकर्षणकारी था कि हृदय एक तरीके से मानो लुट गया और लगा कि बस कैसे भी महाराज जी से ज़्यादा संपर्क बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जाया जाए। तो उस समय मैं कॉलेज में था और मैं आना महाराज जी के पास शुरू किया और महाराज जी से धीरे धीरे आता रहा, नज़दीकता बढ़ती रही। और महाराज जी का जो स्वभाव था इतना करुणामय, इतना एक तरीके से इतना फ्री, हर बात हम अपने मन की महाराज जी से रख सकते थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि महाराज जी एक संत होके हमें एक दूरी महसूस हो। कभी कभी इतना मित्रवत महाराज जी का हमारे प्रति स्वभाव और ऐसा उनका बर्ताव रहता था कि लगता था कि हम अपने हृदय की हर बात महाराज जी से कर सकते हैं। तो कॉलेज के समय में लोगों के जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं और आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें। मेरे मन में ये आने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय महाराज जी के साथ व्यतीत करूं। मैं दिल्ली से आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और दिल्ली से क्योंकि वृंदावन नज़दीक है तो बार बार मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं महाराज जी के पास आऊं। और पहली बार ही जो महाराज जी से जब मैं मिला था तो ऐसा आकर्षण हुआ कि लगा कि अब मेरे को आना ही है बार बार। और जैसे जैसे मैं महाराज जी के पास आता रहा और उनसे मिलता रहा तो हृदय के सारे संशय महाराज जी ने इतनी सहजता से हटा दिए। यद्यपि मेरे मन में भी उस समय ऐसा नहीं कि सांसारिक आकर्षण, सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा होती थी, पर उस समय महाराज जी से जो संवाद हुआ, उनसे जो बातचीत हुई, उनका जो ये स्वभाव था, उनका नेचर था कि हम हर बात उनसे कर सकते हैं। तो पता ही नहीं चला उनके उस नेचर ने कैसे हृदय की सारी ग्रंथियां, सारे आकर्षण धीरे धीरे नष्ट कर दिए। पता ही नहीं चला कि कैसे 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 मैं उनकी तरफ इतना आकर्षित हो गया। यद्यपि घर वाले जो इस शरीर के पूर्व जीवन में पूर्वाश्रम में माता पिता थे, संपन्न थे और उनका ये इच्छा थी, क्योंकि पिताजी बिल्डर थे भोपाल में, तो उनको लगता था कि वो भी भक्त थे, तो उनको लगता था कि आप भजन करो, आप वृंदावन जाओ। पर इस कोटि से वैराग्य लेके उनका ऐसा कभी भी आकांक्षा नहीं थी। पर महाराज जी के पास आकर, महाराज जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करके ऐसा लगा कि जीवन का वास्तविक रहस्य, वास्तविक लक्ष्य यही है कि प्रिया प्रीतम को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अब कुछ प्रिया प्रीतम के अलावा बचे ही ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे मेरे हृदय में कोई भी विकार आदि भी आए तो महाराज जी के सामने मैंने जब भी इतना, क्योंकि फ्री महाराज जी ने कर दिया कि उनके सामने जब मैंने अपनी बातें रखी तो उनकी कृपा से वो विकार, अब क्या बोले, यानी ऐसे अब वही संभालते हैं पूरी तरीके से उनका, अब क्या यानी उनका कोई अस्तित्व वही संभालते जा रहे हैं। मैं ज्यादा तो इस विषय में कहूंगा नहीं, पर बहुत गुरु कृपा है, बहुत गुरु कृपा है। तो महाराज जी के साथ कुछ घटनाएं, मेरी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे घटे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक बार मैं महाराज जी के साथ राधा कुंड गया, तब मैं शुरुआत में ही महाराज जी से जुड़ा ही था। तो महाराज जी के साथ राधा कुंड में जाके स्नान करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ और उस समय महाराज जी ने ऐसा अपनापन दिया और पूछा कि देखो तुम कितने % हमें अपने आप को समर्पण, विनोदवश पूछा। तो मैंने कहा कि महाराज जी 40% मैं आपको समर्पित होता हूँ। उस समय क्योंकि
शुरुआत की घटना थी, और बाकी परसेंट मैं माता जी से भी प्रेम करता हूँ, तो उनको, तो महाराज जी की कृपा दृष्टि से ये जितने भी मोह ममता के फंद थे कैसे हट गए, कैसे चले गए, पता ही नहीं चला। स्वाभाविक चलते 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 आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे समय महाराज जी के साथ बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब जीवन का परम लाभ, जीवन की परम सार्थकता यही है कि प्रिया प्रीतम को पूर्ण तरह समर्पित हो जाए, और वो तभी अच्छे से निर्वाह हो सकता है जब एक विरक्त भाव से आप प्रिया प्रीतम की महाराज जी की शरण में आए। तो महाराज जी की ही पूर्ण कृपा से, महाराज जी की ही पूर्ण कृपा दृष्टि से ये संभव हुआ कि हमारे जैसे जो संसार में आसक्त थे, संसार के प्रति जिनका आकर्षण था, उनके अंदर विविध कामनाएं थी और इच्छाएं थी, पर उनकी कृपा दृष्टि से ये जीवन संभव हो पाया। क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जैसे अगर कोई मुझसे पहले पूछता कि क्या आप बाबा जी, क्या आप एक विरक्त वेश में रह के अपना जीवन पूरा पार कर सकते हैं, असंभव था। पर महाराज जी की कृपा दृष्टि से हाथ उठा के मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं की कृपा बल से, उन्हीं की कृपा दृष्टि से इतना सहज ये जीवन हो गया, और आपके सामने पूरी आपके सामने ये है जैसे हम चल रहे हैं, और वही है उन्हीं की कृपा दृष्टि से, उन्हीं के कृपा बल से, उन्हीं के कृपा प्रसाद से ये जीवन कट रहा है, और आगे भी उन्हीं की कृपा दृष्टि से ये जीवन प्रिया प्रीतम और उनमें समर्पित रहे। जय जय श्री हरिवंश।